और भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाता नजर आया है। जी हां, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एयर स्ट्राइक को लेकर यूएनएससी पाकिस्तान पहुंचा। भारत के हमले की पाकिस्तान ने यूएनएससी को जानकारी दी है। आपको बताना चाहेंगे कि लगातार इस वक्त अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का हाल पूरी तरीके से बुरा हो रखा है और गिड़गिड़ाता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। 15 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत बदला ले लिया है। जी हां, भारतीय सेना का ये बदला भारत के लिए गर्व की बात। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर तबाही मचा डाली। 90 आतंकियों को मार गिराने का काम किया है भारतीय सेना ने। प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कई बड़ी बातें रखी और कहा कि किसी भी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। तो ये साफ तौर पर जानकारी सामने आई है कि किस तरीके से पहले सैटेलाइट के माध्यम से उन ठिकानों की शिनाख्त की गई जहां पर आतंकी बैठकर प्लानिंग करते थे, साजिश रचते थे, और उसके बाद उन ठिकानों को तबाह किया गया। उन ठिकानों को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उखाड़ फेंका है और भारत ने पाकिस्तान में घुसकर जिस तरीके की तबाही मचाई है, यह साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत आखिर कितना आगे है। पाकिस्तान पर भारत के एयर स्ट्राइक की आंखों देखी तस्वीरें। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान पर भारत की एयर स्ट्राइक की आंखों देखी तस्वीरें सामने, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि मुरीद में एक स्थानीय व्यक्ति ने सच्चाई को बयां किया है। रात करीब 12:45 पर एक ड्रोन आया, ये जानकारी दी है, और फिर 3 और ड्रोन आए और मस्जिदों पर हमला किया। चश्मदीदों का बयान आपको बता रहे हैं, जहां पर कहा कि इसके बाद सब कुछ तबाह हो गया। तो पहले ड्रोन आया, उसके बाद भारत के जो चुनिंदा, लगातार आपको बताते कि मुरीदे में एक स्थानीय व्यक्ति ने ये जो सच्चाई है, आंखों देखी सच्चाई को बयां किया है। रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। पाकिस्तान पर भारत के एयर स्ट्राइक की आंखों देखी युवक बयां करता हुआ नजर आया है। जो चश्मदीद था उसने बताया कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया, किस तरीके से पहले एक ड्रोन आता है, उसके बाद बाकी ड्रोन आते हैं और फिर मस्जिद जो थी वहां पर उनको तबाह किया गया। हालांकि जो इनपुट सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि जो मस्जिद थी वो सिर्फ नाम की मस्जिद थी, वो सिर्फ सामने से मस्जिद थी, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी थी वो कुछ और ही बयां कर रही थी। उस मस्जिद के पीछे किस तरीके से आतंकी घटनाओं की साजिश रची जाती थी, प्लानिंग रची जाती थी। तो ये जो एयर स्ट्राइक हुई है, आंखों देखी जो चश्मदीद हैं वो बयां करते हुए नजर आए। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी चकनाचूर, और ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकियों को मार गिराया गया है। भारतीय सेना के जवानों ने जिस तरीके से अपना पराक्रम दिखाया है, उनकी ये तस्वीरें हैं, उनकी ये सच्चाई है कि आखिर अगर कोई भी आतंकी भारत में घुसकर इस तरह की तबाही लाने की बात तक करेगा तो उसका हाल भारत सरकार और भारतीय सेना के जवान किस तरीके से कर देंगे। किस तरीके से मिसाइलें दाग दी गई, जो आतंकी ठिकाने थे उनको पूरी तरीके से बर्बाद किया गया, उनको उखाड़ फेंका गया। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा था कि जो आतंकी है उनको घर के अंदर घुस के मारेंगे, और वो कर भी दिखाया है। 15 दिन का वक्त जरूर लगा, लेकिन बदला लेता हुआ भारत नजर आ रहा है। और इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, जिस तरीके से देखा जा रहा है, पहलगाम का बदला लिया गया, पाकिस्तान पर हमला करके और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों को चकनाचूर करने का काम भारतीय सेना के जवानों ने किया, और यह साफ तौर पर दिखा दिया कि अगर कोई भी
भारत के ऊपर आंख उठाकर भी देखेगा तो पाकिस्तानों को किस तरीके से उखाड़ फेंक दिया जाएगा, वहां पर घुसकर आतंकियों को मार गिराया जाएगा। शहबाज, तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ देर पहले ही कैबिनेट में की है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब वो बात करने लगे तो उस दौरान उन्होंने पाक पर जो कार्रवाई हुई है इसको लेकर भारतीय सेना की तारीफ करी और उन्होंने बोला भी है कि ये जो स्ट्राइक थी वो काफी अच्छी स्ट्राइक रही और काफी नपी तुली जो कार्रवाई थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले विदेश मंत्रालय की भी प्रेस ब्रीफिंग हमने सुनाई प्रिया सबको, और उसमें भी जो पक्ष रखते हुए भारत सरकार की तरफ से नजर आ रहे थे, क्योंकि कर्नल सूफिया कुरैशी ने भी पक्ष रखा था और उन्होंने भी बताया कि जो कार्रवाई जिस तरीके से निर्धारित थी ठीक उसी तरीके से उस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और बहुत ही नपी तुली कार्रवाई, क्योंकि एक लगभग 20 से 25 मिनट का पूरा टाइम लगा है और इस पूरे 25 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान की जो कह सकते हैं कि दुनिया है वो हिलती हुई नजर आई थी। और जिस तरीके से कई वीडियो जो वायरल हुए हैं उसमें आपने देखा प्रिया और सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि वहां की जो जनता है कितने डर में नजर आती हुई देखी गई है। हालांकि पाकिस्तान के कहीं ना कहीं लोगों में भी एक डर है और क्यों भारत की स्ट्राइक को लेकर, क्योंकि ताबड़तोड़ तरीके से स्ट्राइक की गई। हालांकि अभी तक किसी भी सिविलियन की वहां पर जान नहीं गई है, इस तरीके को कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ आतंकियों के मारे जाने की कई ताबड़तोड़ खबरें आ रही हैं। मसूद अजहर जिसने न जाने कितने बेगुनाहों की जान ली है, न जाने कितनी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है, उसका परिवार जब तबाह हुआ तो जैसे घड़ियाली आंसू जो है वो बहाता हुआ नजर आया कि मैं क्यों नहीं मर गया इस पूरी कार्रवाई में, इस हमले के दौरान मेरी मौत क्यों नहीं हो गई। तो इस तरीके के बयान जो है प्रिया वो लगातार कहीं ना कहीं आते चले जा रहे हैं और कई दिनों से ये भी चल रहा था प्रिया कि आखिर बयान पर बयान आ रहे हैं, कार्रवाई कब होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लगभग हर एक चीज में, क्योंकि देखिए एक देश के ऊपर इस तरीके की स्ट्राइक करने से पहले तमाम तरीके की प्लानिंग जो है वो बहुत जरूरी हो जाती है, तो इसलिए लगातार सीसीएस की बैठक हो रही थी और सीसीपीईए की भी बैठक हुई थी और कैबिनेट की भी कई बार इस बीच बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक भी प्रिया जो थी वो बुलाई गई सारे दलों की मांग पर, क्योंकि विपक्ष ने भी मांग करी थी कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, इस पर चर्चा विपक्ष भी चाहता था। तो ताबड़तोड़ लगातार देखा जा रहा था कि प्रिया हर दिन कोई ना कोई पहलगाम को लेकर जो है वो बैठकें हो रही थी और आज बीती रात वो दिन आ गया जो हर एक भारतीय जो है उसका इंतजार करता देखा जा रहा था। सबको ये बेसब्री से इंतजार था कि आखिर कब ये दिन आएगा जब पाकिस्तान के होश जो है वो फाख्ता हो जाएंगे। जी बिल्कुल। शहबाज, एक लाइन बड़ी ही फेमस है कि ये तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या लगता है ये जो तस्वीरें हैं ये बस एक ट्रेलर मात्र ही है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने चेतावनी भी जाहिर की है कि अगर आप कहीं सिविलियंस को कहीं भी किसी भी अगर आप बॉर्डर पर नुकसान पहुंचाते हैं या फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हैं तो ये सिर्फ महज एक ट्रेलर है। इसके बात सिर्फ कुछ क्षेत्रों तक नहीं बल्कि कराची तक इसकी जो गूंज है भारतीय सेना की वो वहां तक भी पहुंच सकती है। हमने दिखाया कि हम जो है रातों रात कैसे पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो सकते हैं और वहां आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। बहुत सेफ जगह बहावलपुर का जो ठिकाना है जिसको मानता था हाफिज सईद, लेकिन उस ठिकानों को रातों रात कुछ चंद मिनटों में ही स्वाहा करते हुए जिस तरीके से भारतीय सेना देखी गई, तो इससे कहीं एक अपडेट और आ रहा है कि आतंकी हाफिज सईद है वो जो है वो घर छोड़कर भाग गया है, क्योंकि इसको पाक मिलिट्री भी कहीं ना कहीं एक रक्षा कवच के रूप में काम करती हुई देखी जाती थी प्रिया, क्योंकि जिस तरीके से वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता था और फिर जाकर बिल में छिप जाता था और पाकिस्तान की जो वहां की सरकार है उसकी सरपरस्ती में कहीं ना कहीं ये पूरा आतंकवाद जो है वो पूरा पलता हुआ देखा गया है प्रिया। इससे पहले भी पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो सबके सामने आ चुकी हैं, सबके सामने पर्दाफाश हो चुका है उसका, और वैश्विक मंच पर भी पाकिस्तान सबके सामने इस तरीके के घुटने टेकते कई बार देखा गया है। और अभी खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत ऐसी कार्रवाई न करे, हम कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, यानी कि घुटने टेकते को मजबूर पूरी तरीके से पाकिस्तान, जो बहुत ही गर्व के साथ मरियम नवाज हो एटम बम की याद दिला रही थी और तमाम तरीके के कई
मंत्रियों ने बहुत बड़बोले बयान दिए थे प्रिया, जब जी। पहलगाम हमला हुआ, जब इधर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर गृह मंत्री अमित शाह जब कार्रवाई की बात करते थे तो उधर से बहुत ही बड़बोले बयान आते थे, लेकिन अब इस वक्त किसी के भी बयान वहां एकदम समझ लीजिए सबके होश पूरी तरीके से बिल्कुल फाख्ता देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल शहबाज, लेकिन जिस तरीके से रक्षा मंत्री जो है पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, वो कहते हुए नजर आए कि हम पीछे हटने को तैयार हैं हाँ। और लगातार ये भी कहा कि हम शांति के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं, भारत के सामने तनाव को बढ़ाने से रोक रहे हैं, लेकिन अगर भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे, क्योंकि आप भी देख रहे हैं एलओसी पे किस तरीके से अभी भी जो गोलीबारी है पाकिस्तान की तरफ से जारी है। देखिए एलओसी पर प्रिया बहुत कुछ वही है कि पाकिस्तान की खींच निकलती देखी जा रही है। एलओसी पर अगर आप सीज फायर का वो उल्लंघन करेंगे तो उधर से भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है, और ये मुस्तैदी पिछले 15 दिन से ही इसकी पूरी प्लानिंग जो है वो भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने या मोदी सरकार ने कर रखी थी कि अगर हम हमला करते हैं और पाकिस्तान को कोई लूप होल नहीं देना है कि कोई भी एक भी कोई चूक ना रह जाए कि जहां से भारत को कमजोर होना पड़े। जिस तरीके से हमारी सेना है, हमारे जवान उनसे कई गुना ज्यादा सशक्त भी हैं, और हमारी सेना के पास जो तमाम तरीके की अगर आप बल की बात करेंगे तो कहीं हम पाकिस्तान हमारे आगे पीछे कहीं नजर नहीं आता, लेकिन बस वही गीदड़ भपकी देने में आगे माहिर है। आज से नहीं बहुत पहले से ही इस तरीके की पाकिस्तान हरकतें करता चला आ रहा है। जी जी बिल्कुल शहबाज, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है पाकिस्तान की तरफ से जो पीसी की गई, उसमें साफ शब्दों में जिस तरीके से बौखलाहट नजर आई पाकिस्तान की, किस तरीके से डरा सहमा है और खुद को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए वो जिस तरीके से बयान रख रहा है कि जो भारत है वो हमारे जो मासूम हैं, जो बच्चियां हैं मासूम, उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत सरकार और भारतीय सेना ने एक साफ तौर पर कह दिया है कि हम बिल्कुल इसकी रिपोर्ट पेश करेंगे कि हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही तबाह किया है, किसी भी आम नागरिक को चोट पहुंचाने का कोई भी मकसद नहीं रहा हमारा। देखिए यूएन के मंच पर एक सहानुभूति लेने के लिए पाकिस्तान हमेशा ऐसा करता चला आया है, वैश्विक स्तर पर अपनी सहानुभूति बटोरने के लिए, कि ताकि जो वैश्विक मंच पर तमाम दूसरे देश हैं जो यूएन से रिलेटेड है, वो जाकर कहीं ना कहीं इस घटना की जो हमने हमला किया उसकी निंदा करें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आज सारे देश कहीं ना कहीं हमारे साथ खड़े नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर जो है हमारे स्टैंड की तारीफ करते हुए देखे जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान आज वैश्विक मंच पर भी अकेला है और उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की आप कहीं ना कहीं जैसी आपने एक कहते खेती करी है वैसे ही फसल आप काटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने हमेशा से ही, पाकिस्तान की बात करें तो हमेशा से ही आतंकवाद को बढ़ावा दिया है और पीठ पीछे छुपकर ऐसी घटनाओं को अपने आतंकी सरगनाओं जिनको वो पनाह देता है, क्योंकि एक पनाह के रूप में ही पाकिस्तान जाना जाता है। हमेशा जितने भी मोस्ट वांटेड आतंकवादी रहे हैं जिन्होंने भारत को चोट पहुंचाई है, वो हमेशा पाकिस्तान में ही शरण लेते देखे गए हैं, सबसे महफूज ठिकाने माने जाते हैं, लेकिन उन महफूज ठिकानों को भी निस्तो नाबूद किया है भारतीय सेना ने। घर में घुसकर ऐसे ठिकानों का पता लगाया, पहले से रेकी की गई और जो खुफिया एजेंसियों से इसकी मदद लेकर और तब जाकर इस पर कार्रवाई करते हुए नजर आए, क्योंकि बहावलपुर में जो ये जैश ए मोहम्मद का जो ठिकाना था उस ठिकाने को बर्बाद करना एक बड़ी उपलब्धि के रूप में भारत इसको देख रहा है, क्योंकि यहीं से क्योंकि काफी बड़ी मस्जिद है सुभान अल्लाह, उस मस्जिद से काफी तकरीरें और जहरीली तकरीरें देता था हाफिज सईद और भारत के खिलाफ जहर उगलता था, उस पूरी मस्जिद को कहीं ना कहीं निस्तो नाबूद किया है। जी बिल्कुल शहबाज, क्योंकि अब जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है भारत पूरी तरीके से हाई एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी छुट्टियों को रद्द किया गया है, सभी बॉर्डर के इलाकों में सुरक्षा बलों को पूरी तरीके से तैयार रहने के निर्देश दिए, तो ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अभी बहुत कुछ हो सकता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो उसका माकूल जवाब देने के लिए हमारी सेनाओं को तैयार रखा गया है, क्योंकि जो छुट्टियां थी, जिनको कहीं जाना है, जो पारिवारिक तरीके की कोई किसी भी तरीके की जो छुट्टियां थी, वो सारी चीजें रद्द कर दी गई हैं सैनिक बलों की, और सारी जो अपने एजेंसियां हैं उन सब में जो काम करते हैं उन सब की जो छुट्टियां हैं उनको रद्द कर दिया गया है और तत्काल प्रभाव से सीमा पर मुस्तैद रहने के निर्देश जो हैं वो कहीं ना कहीं जारी कर दिए गए हैं। और अगर पाकिस्तान कोई इस तरीके की हरकत करता है तो खुली छूट, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि आप सभी को खुली छूट है और जैसा चाहें वैसा हमला आप करने के लिए तैयार रहें। जी
ठीक है शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देख रहे हैं आप जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जो आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त करने का काम किया है, पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और इस बात का उदाहरण भारत देता हुआ नजर आया कि अगर कोई भी भारत के ऊपर बुरी नजर डालेगा तो उसको उसके घर में घुसकर मार गिराने का काम भारतीय सेना के जवान करेंगे, भारत की सरकार करेगी। और भले ही 15 वक्त का समय लगा, लेकिन देखिए उसके बाद किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेता हुआ भारत नजर आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और देखिए किस तरीके से लगातार ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बैठकों का दौर हालांकि कम नहीं हुआ है, बैठक लगातार जारी है। आपको बताना चाहेंगे कि पीएम आवास में भी बैठक चल रही है, जहां पर अमित शाह से लेकर गृह मंत्री जो है और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से जो नजर है वो बनाए रखी है सरकार, कौन सी गतिविधियां हो रही हैं उन पर नजर बनाए रखी। और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। हालांकि सार्वजनिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं की गई है किसी चीज की, लेकिन उसके बावजूद पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है। बड़ी खबर, 15 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत बदला लेता हुआ भारत नजर आया है। भारतीय सेना के जवानों ने जो कर दिखाया है वो वाकई में बेहद ही गर्व की बात है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकाने को पूरी तरीके से तबाह करने का काम किया है। प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी तमाम बड़ी बातें जो है वो रखी हैं। किसी भी सैन्य ठिकानों को नहीं बनाया है निशाना। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। तो साफ शब्दों में जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें दिखाया सेना प्रमुख ने कि आखिर जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं पाकिस्तान के, उनको किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया नहीं गया है और इसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं है। इस बात का दावा खुद किया गया। तो आपको बताना चाहेंगे लगातार ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो बड़ी कार्रवाई की गई है उसके बाद बताना चाहेंगे बड़ी खबर, कैबिनेट में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि पीएम मोदी ने सेना की काफी ज्यादा सराहना की है। सेना ने अच्छी स्ट्राइक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना की सराहना करते हुए कहा कि सेना ने एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्राइक की, हम सबके लिए गर्व का दिन। और वाकई में आज पूरे भारत के लिए बेहद ही गर्व का दिन है, क्योंकि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद ये बड़ी जीत मिलती हुई नजर आई। ये बड़ा बदला भारत सरकार लेती नजर आई, भारत के जो सेना है वो लेती हुई नजर आई। और थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।